हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पादप जल संबंध प्लांट वाटर रिलेशनशिप। पादप की समस्त जैविक और कार्यिक क्रियाओं के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। जल एक श्रेष्ठ विलायक है, यानी इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। जैसे रूट से जब पानी प्लांट में जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, यानी सॉल्वेंट होने के कारण यह पादपों के जैविक तंत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। कोशिकाओं के जीव द्रव्य का लगभग 90% भाग यहाँ पर जल होता है, जिसमें अनेक प्रकार के अणु घुले हुए रहते हैं। परंतु बीजों व कलिकाओं में जल की मात्रा 10% से कम पाई जाती है, क्योंकि बीज तो सूखे होते हैं ना, तो पानी की मात्रा बहुत कम होती है। पादप कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं जैसे जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण, जल परिवहन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से ही प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। फोटोसिंथेसिस में रिलीज होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वाटर के स्प्लिट होने से। जल का एक विशिष्ट ताप होता है, जिसके कारण पादप अधिक तीव्र सूर्य प्रकाश के प्रभाव से नष्ट नहीं हो पाते। इसीलिए सनलाइट कितनी भी तेज हो तो प्लांट जो है जैसे का है वैसा ही बना रहता है, क्योंकि उसमें वाटर की प्रेजेंस होती है। स्थलीय पादप प्रतिदिन अधिक मात्रा में जल ग्रहण करते हैं, लेकिन पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा यहाँ पानी का लॉस भी होता है। सरसों का पौधा लगभग 5 घंटे में अपने वजन के बराबर जल अवशोषित कर लेता है, लेकिन मक्के का पौधा एक दिन में लगभग 3 लीटर जल अवशोषित कर लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा अपने पास, 3 लीटर जल एक दिन में। नेक्स्ट, जल विभव या वाटर पोटेंशियल। ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार किसी तंत्र के प्रत्येक अणु में मुक्त ऊर्जा पाई जाती है। जो कोई भी तंत्र उसके अंदर फ्री एनर्जी प्रेजेंट होती है, जिसकी सहायता से उसमें निश्चित ताप वाली परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता होती है। परासरण की क्रिया में जल के अणुओं का गमन होता है। तो याद रखेंगे, परासरण एक क्रिया है जिसमें जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न की तरफ जाते हैं, जिससे विभिन्न सांद्रताओं के अंतर द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। यानी अलग अलग सांद्रता से हम उसे ढंग से नहीं बता सकते, लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जल जो है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न की तरफ जाता है। अतः दोनों क्षेत्रों में जल मुक्त ऊर्जा के अंतरों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी शुद्ध जल में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या या मुक्त ऊर्जा, और इसमें कह सकते हो किसी अन्य तंत्र में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा में अंतर को ही जल विभव या पोटेंशियल कहते हैं। मान लीजिए कोई एक ए और एक बी अलग अलग कंटेनर है, जिसके अंदर अलग अलग अपन कह सकते हैं कि यहाँ जल प्रेजेंट है। तो इनमें जो चीज़ घुली हुई है या फिर इनके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट है, उन दोनों के अंदर जितनी कंसंट्रेशन है उसके अंतर से हम बता सकते हैं। तो याद रखना है कि उन दोनों के अंदर उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का जो अंतर है उसे हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। इसे ग्रीक शब्द साई से दर्शाया जाता है। तो याद रखेंगे, ग्रीक शब्द साई, और इसका मापन पास्कल के अंदर करते हैं। इसकी जो यूनिट है उसे अपन पास्कल लिखेंगे। नेक्स्ट, अगर देखें जो जल विभव है उसके अकॉर्डिंग देखें, कोई भी जो शुद्ध जल है उसके अंदर अगर जो उसका जल विभव देखें तो वो शून्य मानेंगे। याद रखेंगे, यहाँ पर जो शुद्ध जल है उसके लिए जल विभव का मान हमेशा शुद्ध में शून्य होता है। लेकिन अन्य अन्य मतलब जैसे उसमें कुछ चीज़ें मिली हुई है, जैसे मान लो क्षार उसमें कुछ मिला हुआ है या फिर कुछ कंटेंट अलग है, जैसे जैसे उसमें मिलाते रहेंगे वैसे शून्य से वो माइनस के अंदर जाता रहेगा। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जल के अणुओं का प्रवाह हमेशा अधिक जल विभव से कम जल विभव की तरफ होता है। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे जल जहाँ शुद्ध होगा वहाँ पर ज़्यादा है जल विभव, और जैसे जैसे माइनस की तरफ जा रहा है तो उसका जल विभव कम हो रहा है। किसी कोशिका के कोशिका द्रव्य का जल विभव साई डब्ल्यू विसरण दाब DPD या चूषण दाब SP के बराबर किंतु विपरीत होता है। विपरीत मतलब नेगेटिव में होता है। चूंकि जल विभव का शुद्ध जल की बात कर रहे हैं, शुद्ध जल का जल विभव शून्य होता है, और जैसे जैसे उसमें कोई विलय या जैसे शुगर या साल्ट कुछ मिल जाता है तो उसके कारण उसकी जो मुक्त ऊर्जा थी उसके अंदर उसकी कमी आ गई, और कमी आने के कारण वो नेगेटिव चला जाता है।
अतः जल विभव साई डब्ल्यू का मान 0 से कम हो जाता है, जिसके कारण अपन क्या लिखेंगे, साई डब्ल्यू बराबर माइनस डी पी डी। डी पी डी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, मतलब जो डिफ्यूजन प्रेशर की जो क्वांटिटी थी, जो पावर थी, वो कम हो जाती है। किसी विलयन के लिए जल विभव का मान निम्न 3 आंतरिक कारकों को जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। एक तो है मैट्रिक विभव, जिसे साई एम कहते हैं, दूसरा है साई एस और तीसरा है साई पी। तो आप इन तीनों को जोड़ सकते हैं, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एम, साई एस और साई पी, प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ देखें साई एम जो है मैट्रिक विभव है, जिसका उपयोग किसी सतह जैसे मृदा कण एवं कोशिका भित्ति के लिए किया जाता है, जो कि जल के अणुओं का अवशोषण करती हैं। और साई एस विलय विभव है, यानी कि जैसे शुगर और साल्ट उसमें मिलाते हैं, जिसे परासरण विभव की कहते हैं, जिसके द्वारा जल विभव के मान में कमी आती है। जैसे आपने चीनी मिला दी जल के अंदर, या आपने उसमें नमक मिला दिया, तो उसके कारण उसमें जल विभव में कमी आएगी। इसी प्रकार साई पी प्रेशर पोटेंशियल होता है, जिसे अपन टी पी या डब्ल्यू पी के बराबर मान सकते हैं। चूंकि प्लांट सिस्टम के लिए मैट्रिक विभव का मान अत्यंत कम होता है, अतः इसकी गणना हम नहीं करते हैं। तो साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, साई एस और साई पी। तो आपने यही याद रखना है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी और नीट के अंदर यही वाला जो फॉर्मूला है वो पूछा जाता है। तो याद रखेंगे साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 3 विभिन्न भौतिक परिस्थितियों में जल के विभव का मान क्या होगा। पूर्ण स्फीत कोशिका का जल विभव, मतलब जिसमें पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। एक पूर्ण स्फीत यानी टर्जिड कोशिका का परासरण विभव साई एस तथा दाब विभव साई पी बराबर होते हैं, परंतु विपरीत चिन्ह युक्त होते हैं, मतलब नेगेटिव वाले होते हैं। अतः इनका जल विभव साई डब्ल्यू इक्वल टू 0 होता है। तो विपरीत रहते हैं दोनों चीज़ें, प्रेशर पोटेंशियल और आप देख सकते हैं यहाँ पर सोल्यूट पोटेंशियल, ये दोनों ही अलग अलग मतलब निशान वाले होंगे ना, जिसके कारण 0 हो जाएगा। जैसे मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इसके कारण ऐसा आ सकता है। और दूसरा यहाँ पर देखिए श्लथ कोशिका, मतलब पिचकी हुई, फ्लैसिड। जब कोशिका पूर्ण रूप से श्लथ या फ्लैसिड होती है, तब उसके स्फीति दाब साई पी का मान 0 होता है, क्योंकि स्फीति दाब होगा नहीं तो उसका मान 0 आएगा। इस अवस्था के अंदर साई एस और साई डब्ल्यू आपस में बराबर रहते हैं, तो उसके बराबर रहेंगे ये। तो पूर्ण रूप से जीव द्रव्य कुंचित कोशिकाओं का जल विभव यानी प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब क्या कह सकते हैं, बिल्कुल उसके अंदर प्लाज्मा जिसका पूर्णतः जल बाहर निकल गया हो। तो कोशिका द्रव्य का संपूर्ण जल बाहर निकल जाता है, अतः इनके दाब विभव साई पी या परासरण विभव का मान नेगेटिव या ऋणात्मक होता है। अतः प्राप्त होने वाले साई डब्ल्यू का मान और ऋणात्मक मोर नेगेटिव हो जाता है, यानी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ऐसी जो 3 कंडीशंस है, उसमें याद रखना आपने कि साई डब्ल्यू, साई एस और साई पी की वैल्यू क्या रहती है।